इंडिया से फ़हीम अहमद। यहाँ पर हम महानगर पालिका ऑफिस आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के टेंडर बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थे, उनकी क्या डिमांड है, यहाँ प्रशासन से जो पेमेंट बाकी है तो प्रशासन से उनकी क्या मांग है, उनसे बात करें। सर आपका नाम? मैं ज़ुबैर अहमद ख़ान कॉन्ट्रैक्टर। हम 2 साल से कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं पेमेंट के ताल्लुक़ से, लेकिन हमारी पेमेंट नहीं हो रही। निपुण विनायक साहब ने भी हमें कहा था कि पेमेंट करेंगे, लेकिन उनका ट्रांसफ़र होने के बाद आज नए कमिश्नर साहब को आके भी पांडे साहब को 8 से 9 महीने हो गए और उन्होंने आश्वासन यही दिया था कि हम आपकी पेमेंट कर देंगे। कुछ क्रॉस चेक कराने का था उनको, वो भी उन्होंने चेक कराए, लेकिन उसके बाद कोविड-19 लग गया, जिसकी वजह से महामारी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो तकरीबन सभी लोग परेशान हैं और हम भी बहुत परेशान हो गए। आज 2 साल से हमारे पास पेमेंट नहीं है। बीच में 4 करोड़ रुपया निकाले उन्होंने, लेकिन वो किसको दिए, क्या दिए, उससे हमें बहस नहीं है। लेकिन हम जैसे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को तो पेमेंट नहीं मिला, इसलिए हम जो लोग हैं बहुत परेशान हो गए। आज हमारे कर्जे देना है और सबसे मेन चीज़ है जो ऑनलाइन हमारे बच्चों की क्लासेस चालू है, उसके बाद भी पेमेंट हम फीस नहीं भर पा रहे बच्चों की। फीस का तकाजा हमारे पे कंटिन्यू स्कूल वाले कर रहे हैं और जो EMI है भरने की हमारे को, वो भी है तो उसके तकाजे आ रहे हैं। अब तो कोर्ट की नोटिस भी देने लग गए, कोर्ट से ऑर्डर भी आने लग गए कि समन जारी कर रहे हैं कि वो आके पेमेंट जमा कराओ बोल के। तब हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करना। आप लोग ही बताइए, क्योंकि हम जब भी नीचे जाते हैं तो वो बोलते कमिश्नर साहब को आदेश के बाद ही हम करेंगे, और कमिश्नर साहब कोविड-19 की वजह से हम जैसे कॉन्ट्रैक्टरों से मिल नहीं पा रहे, और मिले भी तो सीधी तरीके से हमारी बात नहीं हो रही। अब ये सोचना ये है हमको कि ये काम कैसा किया जाए, क्योंकि अभी तो हमारे टोटल काम भी बंद है और शहर की हालत भी ख़राब हो गई, जिस वजह से फिर भी हम छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉरपोरेशन की ज़रूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं और मुश्किलात को दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसमें मैं भी एक हूँ जो इमरजेंसी वर्क में आज भी मैंने किया हूँ 2-4 काम, और अभी नारेगांव में भी मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है जिसके वजह से गिरने की नौबत आ रही लोगों को। तो मैंने आज उसके वास्ते मटेरियल उतारा, काम भी चालू कर रहा। लेकिन अब ऐसा माहौल हो गया कि अब पैसा बिल्कुल जेब में नहीं है। अब करना तो क्या करना है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। अब आइए हमारे राजू भाई है, बोलो। सर आपका नाम? अब्दुल रज़ाक सिद्दीकी। भाई महानगर पालिका में हम पिछले 2 साल से ना कोशिश कर रहे हैं कि हमारे काम होना बोल के, कि हमको पेमेंट मिलना बोल के। और जब से हम लोगों ने सोचे कि हमारे पेमेंट के वास्ते हमने बहुत स्ट्राइक करे, बहुत कोशिश करे। इससे पहले निपुण विनायक कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने हमसे वादा करे थे कि हम तुमको टप्पे से पेमेंट देंगे, और उन्होंने वो वादा खिलाफ ही करे। तो उसके बाद हम वहाँ उपोषण को बैठे, उपोषण को भी 2 से 3 बार बैठे। तकरीबन मेरे हिसाब से महानगर पालिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा बड़ा उपोषण हमारा होगा। तकरीबन 79 डे का हमारा ये उपोषण था, उसमें भी नहीं दिए। उसके बाद हमारे पांडे साहब आए, पांडे साहब से हमारी मीटिंग हुई। पांडे साहब ने हमको आश्वासन दिया कि तुम उठ जाओ, मैं तुम्हारी सबकी साइट के वेरिफिकेशन करूँगा और उसके बाद तुम लोगों को टप्पे से पेमेंट दूंगा। वो आश्वासन दिए तो आपने कुछ राइटिंग में लिए थे सर? जी नहीं, हमने सिर्फ तोंडी में उनसे बात करे थे, राइटिंग में कुछ भी नहीं लिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। जो पेमेंट होता है वो बड़े लेवल पे हो जाता है, उनको घर बैठे पेमेंट मिल जाता है, लेकिन छोटा गुत्तेदार वहीं का वहीं रह जाता। और वो क्यों होता है और कैसा होता है ये हमें समझ में नहीं आता। हम तो ये चाहते प्रशासन से कि हमको रिलीफ करे, थोड़ा सा क्यों नहीं होता। आज हमारा 2-2, 1.5 करोड़ 80-80 लाख रुपये लगा हुआ है, और हमने यकीनन हमारे जेब का पैसा नहीं है, लोगों से लिया हुआ है वो, या माल वालों का पैसा है, सीमेंट वालों का पैसा है, रेती वालों का पैसा है, ईंटों वालों का पैसा है, इन तमाम का पैसा है जो आज हमारे पे तकाजा कर दिए कि अब ये नौबत आ जा रही हमारे को कि आत्महत्या करने की नौबत आ जा रही है। और हमने ये लेटर में भी दिए कि आत्महत्या करना, क्या ये प्रशासन यही चाहता है कि हम आत्महत्या कर ले, या कोई गुत्तेदार का मरना चाहता है तो वो भी एक आध गुत्तेदार मर ही जाएंगे, क्योंकि मरना तो बरहक है। एक तो कोविड-19 का चल रहा है, उसकी वजह से भी परेशान हुए लोग। बीमारी की वजह से आज पैसा नहीं है, बच्चे की तबीयत ख़राब होती, ये होती, उसकी वजह से भी जाना आना कहीं हो रहा नहीं, साहब से मिल नहीं पा रहे। आप बताइए, आप लोग ही बताइए किस तरह से काम करें। हम तो अब हमारे CM साहब से कोशिश कर सकते हैं कि ये आगे जाके उनके पास दे। हमने CM से भी मिले, CM साहब ने भी बोले थे कि हम करेंगे बोल के। जब अपने औरंगाबाद में विजिट हुई थी CM साहब की, उद्धव साहब की, और उन्होंने भी कहा था कि आपका लेटर आया हुआ है और इंशाल्लाह काम होगा बोल के। इसके पहले मेरी पांजड़े साहब से मैंने बाइट लिया, पांजड़े साहब से बात हुई ये यहाँ के जो टाउन हॉल के जो गड्ढों के ताल्लुक से, तो उनका बताना था कि कोई जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका पेमेंट कॉर्पोरेशन ने नहीं दी, उसकी वजह से ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उन्होंने बताए थे कि उनका अकाउंटिंग जो है वो चेक करके उसका पेमेंट रिलीफ किया जाएगा। अब उस तरीके से जैसा आप बता रहे कि आपने आपसे जेब का पैसा लगाए हुए, वो यहाँ पर बिलिंग अटका हुआ है, तो बाकी कुछ काम पेंडिंग है आपके जो आपकी नज़र में? बिल्कुल, मेरा खुद का काम बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो 80% लोगों काम हो चुके हुए मेरे।
तो जिसकी वजह से मेरे पास पेमेंट नहीं होने की वजह से मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन नगर सेवक आज बॉडी में नहीं होने की वजह से थोड़ा हमको रिलीफ है, नहीं तो वो तो हमारे नाक में दम ला लेते थे। सर थैंक यू सर। ठीक है, अभी दबंग मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से हमारी ये बात फरियाद जो भी है हमारी कमिश्नर साहब से कही जाए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से साहब मिल नहीं रहे, अभी क्वारंटाइन भी है, तो हम यही चाहते कमिश्नर साहब किसी भी तरीके से छोटा सा क्यों नहीं होता पेमेंट रिलीफ करें, ताकि हमारी तकलीफें दूर हो। हम तमाम कॉन्ट्रैक्टर बहुत परेशान हो गए हुए। थैंक यू। ये जुबैर खान साहब थे, इनका प्रशासन से बोलना है हमारी जो पेमेंट रुकी हुई है, जो बिलिंग अटका हुआ है, वो अगर मतलब किस्तों में भी अगर निकाली जाती है तो हम काम को अंजाम देंगे, जो रोडों की उसकी जो खस्ता हालत है, नहीं तो फिर वो यहाँ पर हड़ताल करके फिर से बैठने का उन्होंने आज बताया। यहाँ पर उनका पेमेंट जल्द से जल्द हमारी महानगर पालिका से अपील है कि रिलीफ किया जाए। मैं फ़हीम अहमद, दबंग मीडिया से, अबरार बेग के साथ। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।